हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक पांडे एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट अकेडमी। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 8 जो है रीच फॉर द टॉप। अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है रीच फॉर द टॉप, और ये जो चैप्टर है रीच फॉर द टॉप ये 2 पार्ट में डिवाइड है। तो अभी हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? पार्ट 1 जो है संतोष यादव। सो चलिए गाइज, जहाँ पे हमने इस स्टोरी को छोड़ा था लास्ट पार्ट में, वहीं से इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए गाइज, अब नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. एक साल के अंदर ही जो संतोष यादव जी होती हैं, वो जो इंडो नेपलीज का जो ग्रुप होता है माउंटेनियर्स का, वो जो इंडो नेपलीज का जो ग्रुप होता है माउंटेनियर्स का, उसको ज्वाइन कर लेती हैं। एक साल के अंदर ही संतोष जी इंडो नेपलीज का जो ग्रुप होता है माउंटेनियर्स का, उसको ज्वाइन कर लेती हैं। शी देन स्केल्ड एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और उसके बाद वो दूसरी बार चढ़ाई करती है। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पर, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज दी ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड एवरेस्ट ट्वाइस। और वो एक अकेली ऐसी महिला बन जाती है। वो क्या रिकॉर्ड बनाती है? वो एक अकेली ऐसी महिला होती है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी होती है। उनसे पहले कभी कोई माउंट एवरेस्ट पे 2 बार नहीं चढ़ा था महिला, मतलब वो अकेली ऐसी महिला बनती है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी होती है। And securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering, और वो अपना नाम और इंडिया का नाम वो दर्ज करती है हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स में। किसके? माउंटेनियरिंग के। वो अपना नाम और इंडिया का नाम वो दर्ज करती है हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स में माउंटेनियरिंग पे। ठीक है। In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honor, the Padma Shri। और इस चीज़ को देखते हुए, उनकी अचीवमेंट को देखते हुए, जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो उनको राष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार देती है। जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो इस चीज़ को देख के कि उन्होंने कितनी चीज़ें अचीव कर ली है, इस चीज़ को देखते हुए वो राष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार देती हैं। किसको? संतोष जी को। और वो पुरस्कार क्या था? द पद्म श्री। मतलब जो संतोष यादव जी हैं, उनको पद्म श्री से नवाजा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब इसी पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस, अब पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट ईयर शी हैड ज्वाइंड अ ग्रुप ऑफ द इंडो नेपलीज माउंटेनियर वुमेन। देन शी क्लाइम्ड द पीक द सेकेंड टाइम, becoming the only woman to have climbed the Everest twice. Santosh made India proud by getting her name recording in the historic records of mountaineering. The Indian government honored her achievement by giving her the Padma Shri award. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Within the next year, एक साल के अंदर ही she had joined a group of Indo-Nepalese mountaineer women। जो संतोष यादव जी होती हैं, वो जो इंडो नेपलीज का जो ग्रुप होता है माउंटेनियर का, जो संतोष यादव जी होती है, वो जो इंडो नेपलीज का जो ग्रुप होता है माउंटेनियर का, उसको ज्वाइन कर लेती है। देन शी क्लाइम द पीक द सेकेंड टाइम, और वो दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती है। बिकमिंग द ओनली वुमेन टू हैव क्लाइम द एवरेस्ट ट्वाइस, और वो एक अकेली ऐसी महिला बन जाती हैं जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी होती है। उनसे पहले कोई भी महिला माउंट एवरेस्ट पे 2 बार नहीं चढ़ी थी। वो एक अकेली ऐसी महिला बन जाती है, वो एक रिकॉर्ड बना देती है। संतोष मेड इंडिया प्राउड बाय गेटिंग हर नेम रिकॉर्डिंग इन द हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स ऑफ माउंटेनियरिंग। जो संतोष यादव जी होती है वो अपने देश का नाम रोशन करती हैं। कैसे? वो अपना नाम दर्ज करवा देती है हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स में माउंटेनियरिंग के। जो संतोष यादव जी होती है वो अपने देश का नाम रोशन करती हैं, अपना नाम दर्ज करवा के हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स में माउंटेनियरिंग के। द इंडियन गवर्नमेंट ऑनर हर अचीवमेंट बाय गिविंग हर द पद्मश्री अवार्ड। और जो इंडियन गवर्नमेंट होती है उनकी अचीवमेंट को देख के वो उनको अवार्ड देती है। कौन सा? पद्मश्री अवार्ड, जो राष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो राष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड देती है। किसको? संतोष यादव जी को, और वो है पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। चलिए गाइस, लास्ट पैसेज देखते हैं इस चैप्टर का, रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 का। ठीक है,
describing her feeling when she was literally on the world. Describing her feelings when she was literally on top of the world. Santosh has said it took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilogram of garbage from the Himalayas. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. चलिए गाइस, अब समझते हैं. Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said. जब संतोष यादव जी सचमुच में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई थी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी, तो उनकी जो फीलिंग थी, उनकी जो भावनाएं थी, उसको याद करते हुए वो कहती हैं, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन. वो कहती है कि वो जो क्षण था, वो जो मोमेंट था, उसकी जो इम्पोर्टेंस थी, उसको समझने में मुझे थोड़ा सा समय लगा कि मैं फाइनली माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई हूँ. ठीक है. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. और फिर मैंने जो हमारा तिरंगा है, जो हमारा फ्लैग है, उसको निकाला और उसको लहराने लगी. फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना तिरंगा निकाला और उसको फहराने लग गई और उसको पकड़े रखा. कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर. द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल. जो वो फीलिंग थी, मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती वर्ड्स में कि मैं कैसा महसूस कर रही थी. The Indian flag was flying on top of the world. जो इंडियन फ्लैग था, जो तिरंगा था, वो उस समय माउंट एवरेस्ट की चोटी पर क्या कर रहा था? लहरा रहा था. It was truly a spiritual moment. वो जो मूवमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था मेरे लिए. ठीक है. I felt proud as an Indian. मुझे बहुत ज़्यादा गर्व हुआ एक इंडियन होने पर उस समय. Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज. और जो संतोष यादव जी थी, वो नेचर को लेके या वातावरण को लेके बहुत ज़्यादा सोचती थी. तो उन्होंने उस समय क्या करा? संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज. उन्होंने हिमालय की चोटी पे, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जितना जो डस्ट पड़ा था, वो 500 किलोग्राम डस्ट जो गार्बेज था, उसको इकट्ठा करा और उसको कलेक्ट करके वो कहाँ पे लेके आई? नीचे लेके आई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचती थी एनवायरनमेंट के बारे में. ठीक है. समझ में आ गया? बिल्कुल. और यहाँ पे ये जो पार्ट 1 है संतोष यादव का, वो होता है पूरा कंप्लीट. सो गाइस, चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप का जो पार्ट 1 है संतोष यादव, वो होता है पूरा कंप्लीट. आई होप आपको सब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप फिर से जाके देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगी. तो अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 संतोष यादव की समरी. टिल देन, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. बाय बाय गाइस.